हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनिल सिंह और आप देख रहे हैं गुरुकुल मैथ एनालिसिस यूट्यूब चैनल। देखिए, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। डिफिनेशन हमने पिछले क्लास में पढ़ रखा है कि कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होगा उसका डिफिनेशन क्या होगा। ठीक है, इसमें दो कंडीशन आता है, एक यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन। इसमें से हमने पहला जो कंडीशन है पढ़ रखा है, सेकंड की आज हम चर्चा करेंगे। पहले क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जब इक्वेशन दिया हो तो इक्वेशन को देख करके अपने को पता करना है कि जो दिया हुआ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या नहीं, और यदि कंसिस्टेंट है तो किस टाइप से कंसिस्टेंट है और उसका सॉल्यूशन कितना होगा। ये बिना सॉल्व किए हमको पता करना था कि बिना सॉल्व किए कैसे पता करेंगे कि जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है और उसका सॉल्यूशन कितना होगा। ठीक, उसका हमने कंडीशन भी पढ़ा था कि यदि वो इंटरसेक्ट करता है तो कितने डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा, अपने को देख करके, हल नहीं करना है, देख करके पता करना है इक्वेशन से। और यदि 90 डिग्री पे करता है तो उसका कंडीशन क्या होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा पे करता है या 90 डिग्री से कम पे करता है तो उसका कंडीशन क्या होगा, और एंगल कैसे निकालेंगे ये भी हमने जान लिया। ठीक, आज हम जानेंगे कि जो लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा उसका मैनी सॉल्यूशन किस कंडीशन में आएगा, कब बोलेंगे कि उसका सॉल्यूशन जो है 1 से ज़्यादा होगा। ठीक, और इक्वेशन को देख करके कैसे पता करेंगे कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं। ठीक, चलिए चर्चा करते हैं। देखिए, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन कब होगा, जब दो लाइन जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, मतलब दोनों एक दूसरे के समपाती होंगे। ठीक, मान लीजिए तो ये लाइन दिया हुआ है, क्या है, ये लाइन है। ठीक, और इस लाइन को एक दूसरा लाइन क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। एक ये लाइन जो है मान लीजिए कोइंसाइड कर रही है। ठीक, तो ये कंडीशन होगा, तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि भाई जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा। मान लीजिए L1 जो है आपका A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और L2 का जो इक्वेशन है मान लीजिए वो है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ठीक, अब ऐसे तो पता नहीं चलेगा इक्वेशन देख करके कि ये कोइंसाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसका एक कंडीशन होगा जिस कंडीशन को ये फॉलो करने वाला है। यदि वो कंडीशन फॉलो करता है दिया हुआ इक्वेशन, तो दिया हुआ लाइन जो है वो कोइंसाइड होगा। देखिए, तो कंडीशन क्या होगा, कंडीशन फॉर कोइंसाइड। देखिए यहाँ पे A1 किसके बराबर होना चाहिए, A2 के। B1 किसके बराबर होना चाहिए, B2 के, यानी कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट लाइन एंड कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकेंड लाइन क्या होगा, इक्वल होगा। एंड कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू इन फर्स्ट लाइन एंड इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y
इन सेकेंड लाइन एंड कांस्टेंट इन ऑफ फर्स्ट लाइन इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ सेकेंड लाइन। ये कंडीशन होना चाहिए। यदि ये कंडीशन होगा तो हम बोलेंगे कि दिया हुआ सिस्टम ऑफ लाइन क्या है, कोइंसाइड है। जो दिया हुआ लाइन का जो सिस्टम है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं और ये कंसिस्टेंट है। और कंसिस्टेंट है तो क्या है, मेनी सॉल्यूशन है, बशर्ते ये कंडीशन होना चाहिए। अब ये तो थ्योरी हो गया, इक्वेशन कैसा होगा वो समझते हैं। अब ये बराबर होगा तो क्या होगा, चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये जो है अभी क्लास बेसिक है, अभी ये चालू हुआ है। हम अभी पहचानने का तरीका देख रहे हैं कि कोइंसाइड होगा तो कैसे पहचानेंगे, कोइंसाइड नहीं होगा तो कैसे पहचानेंगे। प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे। तो ये बेसिक है, बेसिक आपका क्लियर रहेगा तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगा, तो इस पे ज्यादा ध्यान देना है। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए एक इक्वेशन जो है 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। सेकेंड जो है मान लीजिए 9x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये क्या होगा, सेकेंड इक्वेशन हो गया। दो इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है। अब अपने को पता करना है कि ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं या पैरेलल है या कोइंसाइड है, कैसे पता करेंगे। तो देखिए इसको यदि फॉलो करेगा तो ना तो इंटरसेक्ट करेगा ना ही पैरेलल होगा, ठीक, ना तो इंटरसेक्ट करेगा ना ही पैरेलल होगा, क्या होगा, कोइंसाइड होगा। देखिए अब सेकेंड इक्वेशन को आप देख रहे हैं, इसमें से क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। अब 3 से 6 कट जाएगा तो हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये मान लो इसको दिखाने के लिए अंतर। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट जो है ये दोनों बराबर है, y का कोफिशिएंट भी क्या है, बराबर है, और x का कोफिशिएंट भी क्या है, बराबर है। यानी a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू क्या है, 3 है, b1 इक्वल टू b2 इक्वल टू 1 है, माइनस c1 इक्वल टू c2 इक्वल टू क्या है, 2 है। इक्वेशन जो है इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो ये फॉलो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये दिया हुआ इक्वेशन जो है कोइंसाइड कर रहा है और ये कंडीशन है। ग्राफ की बात कर लेते हैं। ओवरऑल मैं ग्राफ का कंडीशन बता देता हूं। ये जो है ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, x y, ग्राफ आपका ऐसा आएगा, ठीक। तो ग्राफ आपका इस टाइप से बनेगा। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे सीखेंगे कि ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम सीखने वाले हैं, ठीक। मान लीजिए ब्लू लाइन जो है उसका इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, और ब्लैक वाला जो है उसका हो जाएगा 9x माइनस 3y इक्वल टू 6, ठीक। तो ये ग्राफ था और इसका ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ये सॉल्यूशन था। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, यानी संपाती है। संपाती है यानी कोइंसाइड है तो क्या हो गया, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। और मेनी सॉल्यूशन है तो क्या हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। हो गया। तो इस तरह हम पहचानेंगे। तो ये रहा पहचानने का तरीका। अब अगले क्लास में हम इनकंसिस्टेंट जो सिस्टम होगा इक्वेशन का वो कैसे पहचानेंगे, उसका कंडीशन क्या होगा, हम वो पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम चालू करेंगे प्रैक्टिकल करना, प्रैक्टिस करेंगे,
सवाल को ग्राफ के थ्रू, और भी तरीके हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी पढ़ेंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिए और तैयारी में लगे रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट ये पढ़ चुके होंगे तो उनको अंतर तो मालूम चल ही जाएगा कि जो पढ़े हैं उसमें और अभी जो पढ़ रहे हैं इसमें कितना अंतर है। और मैंने पहले भी बोला था कि आप कमेंट करके बताइए कि जो मैं यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ क्या वो पहले पढ़े हैं, 10th क्लास में उनको पढ़ाया गया है या नहीं पढ़ाया गया है। पढ़ाया गया है तो ठीक, मुझे नहीं लगता है कि ये पढ़ाया गया होगा, क्योंकि ये आपके 10th के बुक में नहीं मिलेगा। 10th के बुक में क्या है, नहीं मिलने वाला है। 10th के किसी बुक में ऐसा नहीं मिलेगा। फिर चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।